मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और अपना आप सबों का मैथ स्पेशल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एलबीपी के 6 सवाल को ऑलरेडी कर चुके थे। उसके नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। तो ये चलते हैं 12.1 का आज का 7वां सवाल। ओके, देखिए सवाल है, आज का जो सवाल है वो है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। उसके लिए जो शर्तें हैं वो है सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, x माइनस y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 0। ये कुछ शर्तें हैं जिसको कि मुझे अप्लाई करनी है। तो पिछले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन 1 से 6 तक सीखे थे उसमें या तो मिनिमाइज करने के लिए दिया गया था या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए दिया गया था, लेकिन हमारे पास जो तत्काल में कंडीशंस हैं इसमें मुझे मिनिमाइज भी निकालनी है और मैक्सिमाइज भी निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले और एक चीज़ जो पिछले से पहले से इसमें डिफरेंट है वो ये है कि पहले जो था मेरे पास दो मतलब लीनियर इक्वेशन होता था, अब मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी जो पहले हम लोग दो मतलब दर्शाते थे दो लाइन्स को, अब वहाँ पे 3 होगा। देखते हैं ये। तो पहले कंडीशन के लिए लिखते हैं। पहला है x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 120। तो इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं, आइए टेबल वैसे ये आप 10th में सीखें। अगर x बराबर 0 कर देंगे y बराबर 60, y बराबर 0 कर देंगे x बराबर 120। दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसके लिए भी टेबल बना देते हैं। x और y, x 0 तो y 60, y 0 तो x 60। और तीसरा है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मैं बताना आपको जरूरी नहीं समझता हूँ, ये आप लोग कर चुके होंगे। मान के चलिए अगर y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 रखती है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इसके अलावा कुछ और रखते हैं, मानते लिए y का वैल्यू हम 20 रख दिए, x का वैल्यू स्वाभाविक 40 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 40 रखते हैं, 30 रख देते हैं, 30 रख देंगे तो x बराबर तो इसलिए 60 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यूएबल टेबल तैयार है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ जो हम लोग लाइन खींचे हैं उसमें इसको इंडिकेट कर देंगे। एक यूनिट ले लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि संख्या बहुत बड़ा बड़ा है तो हम लोग 20 का यूनिट लेते हैं। ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। इधर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ओके, अब हम लोग लाइन खींचते हैं। पहला है, इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। x पे 0 y पे 60, x पे 0 y पे 60, एक पॉइंट ये है। दूसरा है y पे 0 x पे 120, यानी मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ। अब इस दोनों को लाइन को मिला देते हैं। चलिए एक बार मैं क्लियर करता हूँ। अब इसके इनसाइड या आउटर साइड, तो चूंकि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 20 है, यानी अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। नहीं, ये कंडीशन सही है। इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिन के साइड कलर होगा या शेडेड होगा। एक चीज क्लियर होगा। और अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन भी, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। हो गया। अब इसको लिखते हैं x पे 0 y पे 60, यानी यही पॉइंट हो गया। दूसरा है
कि y पे 0 x पे 60, इसका मतलब ये पॉइंट का बात कर रहा है। अब मुझे इस दोनों पॉइंट को मिलाना है। ओके, इक्वेशन आप देख सकते हैं। अब किधर, इनसाइड या आउटर साइड, तो उसके लिए क्या करते थे, ऑरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। क्या ये कंडीशन सही है? नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि 0 जो 60 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ऑरिजिन को छोड़ के बनाना है। ओके, मुझे इसे बनाना है। इसका आप इक्वेशन लिख दीजिए, ये है x प्लस y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। हो गया। आपको पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें बस इतना ही कंडीशंस था। यहाँ क्या है कि अभी मेरे पास एक इक्वेशन और है और इसको भी मुझे खींचनी है। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा, इसको खींचते हैं, एक तो 0 0 है, मतलब ऑरिजिन से जा रही है, एक पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा x पे 40 y पे 20, x पे 40 y पे 20, अर्थात इस पॉइंट का बात कर रहा है। देख लेते हैं किसके। तीसरा है y पे 30, x पे 60, x पे 60, y पे 30, लगभग इसके आसपास। ओके, अब इसको मुझे मिला देनी है, मिला दीजिए। ओके, इसको मिला दिए। अब प्रॉब्लम होता है कि पहले तो भाई ऑरिजिन को सेटिस्फाई करा देते थे, अब तो ये खुद तो ऑरिजिन से जा रहा है, तो अब इसको सेटिस्फाई कैसे कराएं? तो मेरे पास देखिए, तो ये जो लाइन है, फिलहाल ये लाइन है, ये लाइन मेरे पूरे जो भी मतलब ग्राफ है उसको दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं। आप किसी भी करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब हम इधर इसको कलर करने वाले हैं। अगर बाय द वे सेटिस्फाई नहीं हुआ इसका मतलब इधर कलर करेंगे। आप पूरे ग्राफ का कहीं भी कोई भी पॉइंट दे सकते हैं सेटिस्फाई कराने के लिए। आप इसको रफ में कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट कर लीजिए। अगर बाय द वे कोई भी आप पॉइंट बोलिए जिसको हम सेटिस्फाई करना चाहें, समझ लिया हम यही पॉइंट ले लें। ये पॉइंट का क्या नाम है भाई, ये x पे 0 y पे 20। यहाँ देखिए तो x पे 0 y पे 20, ये ना जी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया -40। क्या -40 0 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब हमको इसको इसके अलावे लगानी है, मतलब इधर कलर नहीं करना, अब मुझे इधर कलर करनी है। ऐसे जरूरी नहीं कि मैं ये किया तो आप भी यही करें। हो सकता था आपका मन होता कि भाई हम इधर का पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेंगे, हम इसका सेटिस्फाई करके देखते हैं। क्या है भाई, ये है x 20 माइनस 2 इंटू 0, यानी 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब मुझे इधर कलर करनी है। ओके, आइए देखते हैं। अब जो मेरे पास है, अब अगर आप गौर से देखिएगा, इसका भी मैं इक्वेशन लिख ही देता हूँ यहीं पे। ये x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको आप देख रहे होंगे तो मेरे पास क्या है, ये जो ग्राफ है ये कह रहा है ऊपर से एडिट करना है, ये जो ग्राफ है ये कह रहा है नीचे से एडिट करना है, और ये कह रहा है इस साइड से एडिट करना है। इसका मतलब कि मेरा जो तीनों में से जो कॉमन रीजन है, ओके, वो बताइए तो कितना सा है। बिल्कुल आप इसको गौर से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा एडवांस है। ये क्या मेरे पास, ओके, ये मेरा फिजिबल एरिया हो गया, ये मेरा फिजिबल रीजन हो गया जहां की मुझे सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब अगर इसे कॉर्नर पॉइंट का बात करेंगे तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हैं। एक यहां है, ये तो पहले से पता है कि 60 0 है, यहां है, ये भी पता है 120 0 है। एक यहां है, इसको मुझे पता करनी होगी, और एक यहां है, इसको मुझे पता करनी होगी। इसको पता करने के लिए इस इक्वेशन को
और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और इसको पता करने के लिए इस वाले इक्वेशंस को और इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, गैप कर दीजिएगा। इसका मुझे इस पॉइंट अगर पता करना है, इसका इक्वेशंस क्या है, x माइनस 2y 0 करते हैं। और चूंकि और इस वाले इक्वेशन इसका भी पता कर रहे हैं, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 120। सॉल्व करेंगे, कैंसल, 2x बराबर 120, x बराबर 60। मतलब ये पॉइंट जो है वहाँ ये मेरा 60 है, ये 60 है तो डेफिनेटली ये 30 रहेगा y। एक मिनट ठीक है, ये मेरा 60 है तो ये 30 जाएगा। ये एक सॉल्व कर दिया। दूसरा मुझे सॉल्व करनी है ये वाला पॉइंट समझने के लिए। ये पॉइंट के लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करनी होगी और इसको सॉल्व करनी होगी। ओके, तो ये मेरा है, सॉल्व करते हैं इधर ही, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया। और ये जो इक्वेशन है वो है x प्लस y इज इक्वल टू 60। सेम टू सेम कंडीशन है। इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटा देंगे, खत्म। यानी माइनस 3y बराबर माइनस 60, y बराबर 20। इसका मतलब ये जो है मेरा पॉइंट ये है 40 एंड 20। अब मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स के कॉर्नर भी पता है मुझे, A, B, ये मेरा C है और ये मेरा D है। अब आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन आराम से आप कर सकते हैं इसको। ओके, अब मुझे जो ये ये जो Z है उसका वैल्यू बार A पे निकालनी है, बार B पे निकालनी है, बार C पे निकालनी है, बार D पे निकालनी है। जो मैक्सिमम हो जो मिनिमम हो तो वहाँ लिख देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। वैसे इसके पास लिख देते हैं, नाउ वी हैव ए बॉन्डेड फिजिबल रीजन ABCD which corners are, क्या क्या है कॉर्नर भाई, ये है मेरा 60 0, B है मेरा 120 0, C है मेरा 60 30 और D है मेरा 40 20। ये कॉर्नर हो गया। अब हम लोग Z का वैल्यू निकालते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ Z एट A पे निकालते हैं भाई। Z कितना, 5 इंटू x अर्थात 60 प्लस 10 इंटू 0, ये कितना हो गया भाई 300। Z एट B कितना है 120 0, ये मेरा कितना 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, अर्थात ये हो गया मेरे पास 600। Z एट C कितना है भाई 60 30, ओके, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, ये 300, ये 300, ये मेरा आ गया 600। Z एट D कितना है भाई, ये 40 और 20, 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20, ये 200, ये 200, 400। मेरे पास Z का 4 वैल्यू आया, 300 600 600 और 400। तो अगर मैं बात करूंगा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, ये है, ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया। और जो अगर बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू,
तो मेरे पास दो मैक्सिमम वैल्यू है, ये और ये दोनों हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को मुझे लिख देनी है। लिखेंगे hence therefore the maximum value of z, इसको मिला सकता हूँ, maximum value of z कितना वैल्यू है 600 at both point, कहाँ भाई लगाया था 120 पे एंड आया था 60-30 पे। एंड मिनिमम वैल्यू of z is 300 at point, कहाँ भाई 60 ये इनका आंसर हो गया। तो देखिए ऐसा है कि आपको ये एक बार इसको भली भांति समझना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको भली भांति समझते हैं तो आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बाय द वे इतना इसको अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले दो जो वीडियो और अपलोडेड हैं उसको आप जाके देखिए, तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। उसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें हैं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, और 2x प्लस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, आप कर देखते जाइए और समझते जाइए। मेरे पास तीन मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं। पहला है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसके लिए जो मान सारणी बनानी है वो बना देते हैं कि x है y है, इसका मतलब अगर x को 0 करेंगे y बराबर 50, y को 0 करेंगे x बराबर 100। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200। अगर बाय द आपको दोनों को 0 0 नहीं रखना है तो आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि x बराबर 0 रखे, y बराबर 200 और y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 100। क्योंकि अगर ये आपको लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप और कुछ वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0। सेम टू सेम है, बताएंगे इसके लिए भी x प्लस y, क्योंकि तो 0 से होके गुजरेगा, तो आप रखिए y का वैल्यू कुछ, x का वैल्यू कुछ भी रखिए। अगर बाय द वे x का वैल्यू आप 20 रखते हैं y बराबर 40 हो जाएगा। ओके, अगर x का वैल्यू आप 30 रखते हैं y बराबर 60 हो जाएगा, आप वो करके दे सकते हैं। ओके, मेरे पास 3 इक्वेशन इसको आप लिखते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 80, 200। ओके, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और ये 200। पहले देखिए x पे 0 y पे 50, x पे 0 y पे 50, इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x पे 100 y पे 0, नहीं यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। आइए देखते हैं। ये मेरे पास पॉइंट्स, अब इसके इनसाइड या आउटर साइड, तो आप देख के बता सकते हैं कि आउटर साइड होगा, ग्रेटर देन है। ओके, इसका आप इक्वेशन लिखिए यहीं पे, ये खींचे हैं x प्लस 2y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। दूसरा इक्वेशन है x पे 0 y पे 200, यहाँ कोई पॉइंट्स है। दूसरा है x पे 100 y पे 0, x पे 100 मतलब ये जो पॉइंट है, यानी कि हमको इस पॉइंट को भी आना है।
अब सवाल ये है कि इसके इनसाइड या आउटर साइड, तो देख के पता चल रहा है ये इनसाइड का बात कर रहा है, जीरो का वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, इसका मतलब ये ऐसा का बात कर रहा है। मेरे पास दो लाइन हो गया। तीसरा लाइन है x पे 20 y पे 40, x पे 20 y पे 40, इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट्स है। और दूसरा है x पे 30 y पे 60, इसका मतलब ऐसा बात है। और सवाल ये है, दो का तो कलर कर दिया, अब इसको कलर करना कि इस साइड या इस साइड। तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि अभी ये दो पार्ट में, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में, आप किसी को कोई एक पॉइंट दीजिए, उसको सेटिस्फाई कराइए। मान लीजिए हम ये पॉइंट दे दिए, लेकिन ये पॉइंट क्या है 20 0, तो यहाँ आप x की जगह पे 20 रखिए, x की जगह पे 20 रखिए 40 और 0 था ये। क्या ये कंडीशन अप्लाई होता है? ये कंडीशन सही नहीं है, इसको सेटिस्फाई किए, ये कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब इसके अलावे इधर, इसका मतलब इसको इधर कलर करेंगे। बाय द वे अगर ये सेटिस्फाई कर जाता तो हम तो इधर कलर करते हैं। ओके, अब इसका इक्वेशंस भी आप इसी जगह लिख दीजिए। इक्वेशंस है 2x - y 0। सारे चीजों को मैंने लिख चुका हूँ। इसको जहाँ तक कलर करने का बात है, आप इसको अगर गौर से देख रहे हैं तो ये कह रहा है ऊपर, ये कह रहा है नीचे, इसका मतलब अभी तक में ये साइड शेडेड पोर्शन होनी चाहिए थी, अब ये कह रहा है इस साइड, इसका मतलब जो मेरा टोटल शेडेड पोर्शन है वह इतना सा है। ओके, मेरा ये टोटल शेडेड पोर्शन है। अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो मेरे पास एक बार फिर से 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये एक ये कॉर्नर पॉइंट्स है और एक ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए मुझे ये तो पता करना पड़ेगा मुझे, ये मुझे पता है नहीं, तो मुझे इस इक्वेशंस को और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कौन सा इक्वेशन था भाई? ये था मेरा x प्लस 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 200, ये था। और इक्वेशन लिख चुके हैं, इसका भी लिख चुके हैं। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसका बात करूं, इस पॉइंट का बात करूं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। इसमें भी 2x है, इसमें भी सॉल्व करते हैं, इसे कर देते हैं कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, ये 2x माइनस y बराबर 0, तो ये खत्म, ये 4x बराबर 200, x बराबर 50, यानी ये जो पॉइंट्स है मेरा वो ये 50 हो गया। तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। आप सेटिस्फाई करके देख लीजिए। अब मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए ना, इसके लिए इसको ये जो पॉइंट्स बनाए वो कैसे बनाए हैं? इस लाइन से और इस लाइन से। एक बार मुझे इसको और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो करके देख लीजिए। x प्लस 2y बराबर 0 और 2x माइनस y बराबर x प्लस 2y बराबर 100 था, x प्लस 2y बराबर 100 था, ये 0 था। ओके, अब यहाँ अब तो 10वां में पढ़े होंगे, तो सीधी सी बात है, अगर हम उसको y को हटाना चाह रहे हैं तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, ये मेरा आ जाएगा 4x, ये अगर 2y, तो 0 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको जोड़ देना, ये खत्म, यानी 5x बराबर 100, x बराबर 20, यानी अगर ये 20 है तो ये 40 होगा। अब मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये और ये, नाम कर दीजिए A B C 0 200 और D। D कितना है भाई? A B C D तो यहाँ अंदर है 50 0, सॉरी 0 50। ओके, अब इसको हम लोग सिर्फ लिख देंगे, we have bounded visible region, bounded visible region
CD which corners are, क्या क्या है भाई, ये है, अब फटाफट बोल दो, ये ए पॉइंट्स है 20-40, बी पॉइंट्स है 50-100, सी पॉइंट्स है 0-200 एंड डी पॉइंट्स है 0-50। ओके, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ जेड एट ए, ये क्या है भाई 20-40 ना, तो जेड क्या है x + 2 × y, 80 20 100। आप इसको देखते जाइए, कैलकुलेट करते जाइएगा। z एट b कितना है भाई 50-100, इसका मतलब ये हो गया 50 + 2 × 100, यानी ये कितना वैल्यू 250। z एट c कितना है भाई 0-200, इसका मतलब हो गया ये 0 + 2 × 200 अर्थात ये हो गया 400। z एट d 0-50, 0 + 2 × 50 अर्थात ये 100 हो गया। अब मेरे पास पुनः डी, ये जेड का 4 वैल्यू है, ये इसमें से अगर मैं बात करूंगा मैक्सिमम का, तो दिख रहा होगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, और बात करूंगा मिनिमम का, तो ये भी मिनिमम है और ये भी मिनिमम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, minimum value of z occurs at क्यों का भाई ये 20-40 पे आता है एक, और 0-50 पे आता है। कितना वैल्यू है 100, और इसे जो दूसरे शब्दों में लिख देंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना 400 एट पॉइंट कहाँ भाई 0-200। ये हम लोगों का आंसर्स हो गया। तो देखिए मैं जो कहना ये चाहता हूँ बस सिर्फ इतना सा कि इसको आपको चूंकि अगर आप इसको समझते हैं तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 5 नंबर है आपका पक्का है, एलपीपी का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले के जो 2 और वीडियो हैं आप उसको जगह देखिए, ओके। और अगर कोई भी समस्या अभी भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस डाउट को क्लियर करूँ, ओके। और ज़्यादा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँच सके, इस वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, ओके। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशंस हो तो सादर आमंत्रित है, ओके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।